ओम सूर्याय नमः। ओम विश्वानिदेव सवितर्दुतानि पराशु यद्भद्रं तन्ने आसुव। बहनों भाइयों, सूर्य ही गायत्री है, गायत्री ही गुरु है, गायत्री ही सबकी आत्मा है, गायत्री सबकी चेतना है, गायत्री सबकी प्राण है, गायत्री सबकी धड़कन है, गायत्री सबकी आत्मा है। 4 वेद कह रहा है, 6 शास्त्र कह रहा है, 18 पुराण कह रहा है, रामायण कह रही है, गीता कह रहा है। गायत्री से ही राम का अवतार हुआ और गायत्री में ही राम का अंत हुआ। जो सबको बनाने वाली हैं उनकी अपनी कोई शरीर नहीं है, वो सबकी आत्मा है, सबकी प्राण है, सबकी धड़कन है, सबकी शरीर उनकी मूर्ति है। 140 करोड़ जनसंख्या पूरे भारत में, सबकी शरीर माँ गायत्री की मूर्ति है और सबकी आत्मा में स्वयं गायत्री माता विराजमान है। ओम आयातु वरदे देवी त्रेक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री संसाम माता ब्रह्मयोनिर नमोस्तुते। धरती से आसमान तक उनका स्वरूप है, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शनम तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबका मालिक एक, वयम राष्ट्र जाग्राम पुरोहिता। सबकी माता एक हैं, रचना करने वाली सबकी माता एक हैं, जन्म देने वाली अनेक माता हैं संसार में। बहनों भाइयों, पूजा ध्यान प्रार्थना किसकी, तन मन प्राण चेतना जिसकी, किससे जीवन मिला तुम्हें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। वेद शास्त्र पुराण समझाए, गीता रामायण गुण गाए, गुरु बिन ज्ञान ना मिला तुम्हें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। अफसोस की बात है कि करोड़ों पूरे भारत में कथाकार हैं, ज्ञानी हैं, पंडित हैं, पुजारी हैं, लेकिन पेट के पीछे, स्वार्थ के पीछे पागल हो गए। स्वार्थ के पीछे, पेट के पीछे, परिवार पालन के पीछे झूठ बोल रहे हैं, दुनिया को धोखा दे रहे हैं, रामायण को, गीता को, भागवत को धोखा दे रहे हैं, सत्य को धोखा दे रहे हैं, ईश्वर को धोखा दे रहे हैं, परमात्मा को धोखा दे रहे हैं। जो परमात्मा 1000 आँखों से सबको देखता है, जो प्रकृति कण कण में व्याप्त है, धरती में आसमान तक, सबको कर्मों का फल कौन देती है? प्रकृति देती है। धरती, जल, अग्नि, हवा, आकाश कहाँ नहीं है? सबके अंदर भी है, सबके बाहर भी है। पंच प्रकृति अनादि है, अनंत है, अखंड है। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण में कहीं नहीं लिखा कि प्रकृति कब उत्पन्न हुई, ईश्वर कब आया धरती पे, आत्मा का प्रकटीकरण कब हुआ। आत्मा ही सविता है, सारा संसार एक ही आत्मा से जुड़ा हुआ है। सारे संसार का प्राण एक ही प्राण है, सारे संसार की आत्मा एक ही आत्मा है, एक ही ईश्वर है पूरे संसार को सांस देने वाला। और उसको न मानकर लोग झूठा ज्ञान बता रहे हैं। आम पब्लिक को क्या पता है? जो लोग पेट परिवार के पीछे सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक दौड़ते रहते हैं 24 घंटा, उनको क्या पता है कि वास्तविक सत्य ज्ञान क्या है? उनको कौन बताएगा इस दुनिया को? कौन? कुछ लोग हमसे कहते हैं कि आप गायत्री मंत्र का ध्यान कीजिए, आप किसी से मत बताइए गायत्री मंत्र का ज्ञान। क्यों ना बताएं? हमारे गुरु जी ने कहा है कि हर इंसान का कर्तव्य है। हम भारत में पैदा हुए हैं, हमारा कर्तव्य है, भारत हमारा घर है, हम भारत को सत्य ज्ञान बताने का हमारा फर्ज है, कर्तव्य है, दायित्व है हमारा। क्यों ना बताएं हम?
कुछ पंडित लोग मिले, आप गायत्री मंत्र का ज्ञान मत बताइए। क्यों न बताए, तुम्हारी बुद्धि में राक्षस बैठा है। गायत्री मंत्र का अपमान किया, रावण की क्या दुर्दशा हुई। गायत्री मंत्र का अपमान किया, भस्मासुर, गौरी पर गलत निगाह किया, उस भस्मासुर की क्या हालत हुई। गायत्री का अपमान किया, कंस ने देवकी को जेल में डाल दिया, कंस की क्या हालत हुई, सबको मालूम है। दुर्योधन दुशासन ने द्रौपदी का चीर हरण करना चाहा। द्रौपदी कौन थी? गायत्री माता की अवतार थी, उनकी क्या हालत हुई, सबको मालूम है। सीता का हरण किया रावण, सीता गायत्री माता की अवतार थी, रावण की क्या दुर्दशा हुई, सबको मालूम है। मेरे भाइयों, जो गायत्री माता का अपमान कर रहे हैं, जो गायत्री मंत्र को नहीं समझ रहे हैं, उनकी क्या हालत होगी वो तो प्रकृति ही बताएगी, ईश्वर ही उनके सामने प्रमाण आने वाला है। अभी जो गायत्री मंत्र का आश्रय नहीं लेगा, जो सूर्य का ध्यान नहीं लेगा, उसका विनाश होगा। भारत में महासंग्राम होने वाला है, महायुद्ध होने वाली है, महाभारत छिड़ने वाला है। इस भारत को कौन बचाएगा? राम रावण की लड़ाई शुरू होने वाली है, पूरे भारत का विनाश होने वाला है। इसकी रक्षा कौन करेगा? हमारा कर्तव्य है। हम भारत में पैदा हुए हैं तो हमारा दायित्व तो है, क्योंकि व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण हमारा दायित्व तो है सबका। अगर ये पूरा संसार हमारा घर है, इस संसार में अगर लोग अज्ञान हो गए हैं तो ज्ञान बताना हमारा फर्ज है। हमारे गुरु जी ने, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने बताया है कि व्यक्ति निर्माण पहले हम अपना निर्माण करें। हम पान, तंबाकू, गुटखा, गांजा, शराब छोड़ें। हम छल कपट, द्वेष, दंभ, पाखंड छोड़ें। हम अपना निर्माण करें, अपना सुधार करें, उसके बाद हम परिवार निर्माण करें, परिवार निर्माण के बाद हम समाज निर्माण करें। ये सबका अपना कर्तव्य है, दायित्व है कि मटन, मांस, मच्छी खाना गलत है, दारू गांजा पीना गलत है। कितना गलत है इसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि प्रकृति विनाश कर देती है उसका, जो प्रकृति के साथ धोखा देते हैं। जो ये मुख तुम्हारा नहीं है, प्रकृति का मुख है, जिसने इसको बनाया है। छित जल पावक गगन समीर। ये आँख तुम्हारी नहीं है, कान तुम्हारा नहीं है, ये शरीर या बॉडी तुम्हारी नहीं है, ये प्रकृति माता की दी हुई उपहार है। और इसको शुद्ध रखना, स्वच्छ रखना, पवित्र रखना तुम्हारा कर्तव्य है। ओम भूर्भुवः स्वः।